अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम लोग अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर में मैंने एक इंट्रोडक्शन के हवाले से प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दी थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इंट्रोडक्शन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट अल्केन्स के फर्स्ट 10 मेंबर्स के नाम बताए थे और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो थी वो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ ली हैं। आज हम प्रॉपर रूल्स से स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन को। हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर को बेटा हमने पढ़ना है। अल्केन के नॉमेनक्लेचर बेटा रूल्स को शुरू करने से पहले एक थोड़ी सी बात आपको बता दूं कि बेटा हमें रूल्स की ज़रूरत उस वक्त पेश आती है जब हमारे पास ब्रांच्ड कंपाउंड होते हैं, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 कार्बन हैं, 4 कार्बन बेटा अगर एक सीक्वेंस में लगे होंगे, एक सीरीज़ में लगे होंगे तो इसका सिंगल नेम होगा। अगर हमारे पास 5 कार्बन हैं, 6 हैं, 7 हैं, अगर ये सारे कार्बन बेटा एक सीरीज़ में वन कॉर्नर टू अदर कॉर्नर एक सीरीज़ में लगे हुए होंगे तो बेटा इनका सिंगल नेम होगा। नेम कंसिस्ट ऑफ ओनली वन, नेम का एक ओनली वन कंपोनेंट, नेम का एक कंपोनेंट होगा, ठीक होगी बात। सिंगल नेम होगा, नेम के 2 पार्ट्स नहीं होंगे। अब मिसाल के तौर पर C4 के साथ बेटा ये ब्यूटेन होगा और C5 के साथ ये पेंटेन होगा। 5 का मतलब पेंटेन होता है। अब इसके साथ हम एक इजाफा कर लेते हैं N का, N ब्यूटेन और N पेंटेन, ठीक है। लेकिन अगर ये 4 कार्बन्स में से 3 कार्बन सीरीज़ में और चौथा कार्बन सीरीज़ से बाहर हो जाए तो बेटा अब नाउ इट इज़ नो मोर ब्यूटेन या ब्यूटेन नहीं, हालांकि इसमें 4 कार्बन ही हैं। 5 कार्बन हो जाएं, ये हमारे जो मतलब IUPAC अब नेम्स की तरफ हम चलने लगे हैं। वैसे तो हम इसको आइसोब्यूटेन कहते हैं, इसको आइसोपेंटेन कहते हैं, लेकिन IUPAC रिकमेंडेड नेम्स में अब हम इनको इसे ब्यूटेन नहीं कहेंगे, इसे पेंटेन नहीं कहेंगे, बल्कि इसका नाम 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होगा। एक चेन का नेम होगा और एक ब्रांच नेम होगा। ये चेन होगी सीरीज़ और ये ब्रांच होगी, नाम स्प्लिट हो जाएगा। ऐसे नाम के 2 पार्ट्स होंगे। नेम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक जो होगा वो पेरेंट नेम होगा और एक जो होगा वो ब्रांच नेम होगा, ब्रांच नेम, जिसको बेटा हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। ब्रांच नेम अल्काइल ग्रुप होगा। जो पेरेंट नेम होगा ये अल्केन होगा, यानी नेम के 2 हिस्से होंगे, एक पेरेंट नेम और एक अल्काइल ग्रुप। अब बेटा नाम में हमेशा, हमारे नामों में भी जो पेरेंट नेम होता है, वालिदैन का समझ लें नाम जो होता है वो नाम के आखिर में आता है, और जो अल्काइल ग्रुप होगा, जो ब्रांच होगी, वो नाम का पहला हिस्सा होगा। अल्काइल ग्रुप जो होगा वो नाम का पहला हिस्सा होगा और पेरेंट नेम जो होगा वो नाम का बाद वाला हिस्सा होगा, यानी नाम के 2 हिस्से हो जाएंगे। तो स्ट्रेट चेन वालों का सिंगल नेम होगा, जबकि ब्रांच वालों के नेम के बेटा 2 हिस्से हो जाएंगे। जो चेन होगी ये पेरेंट नेम होगी। जो चेन होती है इसकी, ये चेन पेरेंट नेम है, ये जो चेन है ये पेरेंट नेम होगा इसका। अब पेरेंट नेम अल्केन से होगा। अब बेटा कहने को तो इसमें 4 कार्बन है, लेकिन चेन के अंदर 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाली अल्केन को प्रोपेन कहते हैं। नाउ दिस इज़ आ प्रोपेन मॉलिक्यूल, ये प्रोपेन है। प्रोपेन में कार्बन 2 के ऊपर एक ब्रांच लगी हुई है। अब ये जो है इसमें 4 का, कुल तो 5 कार्बन लेकिन 4 कार्बन है। 4 कार्बन बेटा ब्यूटेन में होते हैं, तो इसका नेम अब पेंटेन नहीं है बल्कि इसका पेरेंट नेम ब्यूटेन होगा। ब्यूटेन में एक ब्रांच लगी हुई है। तो पहली बात तो ये समझ लें कि जो ब्रांचेस होती हैं, ब्रांच चेन कंपाउंड्स होंगे बेटा, उनके नाम के 2 हिस्से होंगे, 2 पार्ट्स होंगे, उसके नाम के 2 कंपोनेंट्स होंगे।
एक पेरेंट नेम होगा, एक ब्रांच नेम होगा। पेरेंट नेम रिस्पेक्टिव अल्केन से होगा और ये लॉन्गेस्ट चेन जो हम चेन सेलेक्ट करेंगे वो चेन पेरेंट नेम होगा, और जो ब्रांच होगी उस ब्रांच का नेम हम कहाँ से लेंगे, अभी इस पर भी बात करते हैं। अब बेटा जो ब्रांच होती है जिसे अल्काइल ग्रुप कहते हैं, ये जैसे YL लगा हुआ है अल्काइल, ये नाम रेस्पेक्टिव अल्केन से ही लिया जाता है। रेस्पेक्टिव अल्केन, ये नाम रेस्पेक्टिव अल्केन से ही होगा। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो अल्केन के नाम का लास्ट AN होता है, इसे कैंसिल करके YL कर दें तो ये अल्काइल बन जाएगा। मिसाल के तौर पर इन दोनों स्ट्रक्चर्स में आपको जो ब्रांच नज़र आ रही है, इट कंटेन 1 कार्बन एटम। 1 कार्बन वाली अल्केन को बेटा हम मीथेन बोलते हैं, और 1 कार्बन वाली ब्रांच को हम AN कैंसिल करके जब YL कर देंगे, नाउ दिस इज़ मिथाइल, नॉट मीथेन, दिस इज़ मिथाइल। और अगर ब्रांच में 2 कार्बन होते, इफ़ ब्रांच कंटेन 2 कार्बन एटम्स, तो 2 कार्बन एटम्स वाले अल्केन को बेटा इथेन कहते हैं। तो लास्ट AN कैंसिल करके YL लगा दें, इट विल बिकम इथाइल, ये इथाइल बन जाएगा। इसी तरह 3 कार्बन वाला प्रोपेन होता है अल्केन, तो AN कैंसिल करके YL लगा दें, दिस इज़ प्रोपाइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप जो होगा वो रिस्पेक्टिव अल्केन से ही होगा। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि उसका नाम AN पर ख़त्म नहीं होता, उसका नाम YL पर ख़त्म होगा। ठीक होगी बात जनाब। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक स्ट्रक्चर ड्रा हुआ हो, तो हमने उस स्ट्रक्चर में करना क्या है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर में ड्रा करता हूँ, मैं स्ट्रक्चर को एक दफ़ा रिपीट कर लेता हूँ। अब फ़र्ज़ करें बेटा हमारे पास ये एक कंपाउंड ड्रा हुआ है, हमने क्या करना है। सबसे पहले तो चलें, ये बात बाद में भी समझी जा सकती है, लेकिन चलें स्टार्ट में हम इसी को समझ लेते हैं। आप बेटा हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन एडजस्ट कर सकते हैं, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाई भी थी बात। कार्बन के बॉन्ड्स गिने और बाकी जो 4 में से बचते हों वो हाइड्रोजन लगा दी, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड को जो है वो कंपनसेट करेगी। एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड की किफ़ायत करती है। ठीक है, कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। अब इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, तो 4 में से एक बॉन्ड बना हुआ है, बाकी 3 रहते हैं, तो वो 3 हाइड्रोजन होंगी। इस कार्बन के 2 बॉन्ड लेफ़्ट राइट बने हुए हैं, इसके साथ 2 हाइड्रोजन होंगी। इसका भी लेफ़्ट राइट बना है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन होंगी। इस कार्बन के लेफ़्ट राइट और नीचे 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन शो करेगा। इस कार्बन का एक ही बॉन्ड नज़र आ रहा है, तो 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 और इसके साथ 3 हाइड्रोजन होंगे। और इसी के अकॉर्डिंगली आप इसको लिख सकते हैं H3 H2 H2 H H3 H2 H3। अब ये एक मॉलिक्यूल है जिसे मैंने 2 दफ़ा ड्रा किया है। अब स्टूडेंट ने सबसे पहला काम ये करना है नाम लिखने के लिए, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि नाम के 2 हिस्से बनेंगे, एक पेरेंट नेम होगा, एक ब्रांच नेम होगा। जो पेरेंट नेम होता है बेटा वो अल्केन होता है और वो लॉन्गेस्ट चेन होगी। अब लॉन्गेस्ट चेन से क्या मुराद है बेटा, चेन से आप वाकिफ़ हैं, चेन के 2 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, तो एक कार्बन एक कॉर्नर होगा और दूसरा कार्बन दूसरा कॉर्नर होगा, और इनके दरमियान हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स सेलेक्ट करने हैं। याद रहे कि बेटा ये जो नीचे बॉन्ड बने हुए ये सिर्फ हमने अपनी एहतियात के लिए बनाए हुए हैं। ये बॉन्ड मतलब आप समझें फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है ना, ये कोई लकड़ी की तरह या कोई लोहे की तरह ये कोई फ़िक्स नहीं है अपनी जगह पे कि ये स्क्रू लग के टाइट हुए हुए, ऐसे नहीं है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए ऐसे बने हुए हैं। अब आपने 2 कॉर्नर्स को सिलेक्ट करना है और उन 2 कॉर्नर्स के दरमियान मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम आने चाहिए। अब एक स्टूडेंट इस और इसको कॉर्नर सेलेक्ट करता है और ये वो बॉक्स बना लेता है, वो ये चीज़ सेलेक्ट कर रहा है, और एक स्टूडेंट इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को सिलेक्ट करता है और ये बॉक्स बना लेता है। अब बेटा जिसने ये बॉक्स सेलेक्ट किया है उसके पास बॉक्स में 1 2 3 4 5 कार्बन आए, जबकि इसके पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन आए। तो ये गलत सिलेक्शन हुई है, ये सही सिलेक्शन हुई है। तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आपने एक ब्रांच
चेन हाइड्रोकार्बन को नेम करना है अल्केन में ख़ास तौर पे, तो आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि आपने चेन की सिलेक्शन ठीक करनी है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है और लॉन्गेस्ट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स आने चाहिए। ये लॉन्गेस्ट चेन का असूल होगा, विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसमें कार्बन एटम्स मैक्सिमम होने चाहिए। ठीक होगी बात जनाब। देखिए, जब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो जानी, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होने के बाद दूसरी चीज़ है कि आपने चेन की नंबरिंग करनी है। नंबर दी कार्बन एटम्स, नंबर दी कार्बन एटम्स। अब कार्बन एटम की नंबरिंग करनी, नंबर द चेन, नंबर दी कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन चेन। चेन में जो कार्बन एटम है आपने उनकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग अब इस तरीके से करनी है कि जो ब्रांच है वो नियरेस्ट आए, ब्रांच नियरेस्ट कार्बन पर शो हो। ब्रांच बेटा जिस कार्बन पर लगी होती है उस कार्बन को लोकेंट बोलते हैं। यानी ये जो आपको ये सही से ऊपर सिलेक्शन तो गलत है ना, ये सिलेक्शन ठीक है। अब ये जो कार्बन बाहर है दिस इज़ ब्रांच। अब ये जो ब्रांच है जिस कार्बन पर लगी हुई है इस कार्बन को बोलते हैं लोकेंट। दरअसल हमने लोकेंट को लीस्ट नंबर देना है, लोकेंट को लीस्ट नंबर देना है। अब मैंने पहले भी बताया बेटा, रूल कोई आपने रट्टा तो लगाना नहीं, आपको जैसे मॉलिक्यूल की सिलेक्शन का पता होना चाहिए। लिहाजा आपको जैसे मर्ज़ी बुक में जो भी लिखा हुआ है मकसद आपने समझना है। ये जो लोकेंट है इसका लीस्ट नंबर होना चाहिए। अब मैं अगर इस नंबर यहाँ से स्टार्ट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, यहाँ से भी 6 कार्बन है। दोनों सूरतों में चेन 6 कार्बन वाली है, चेन हेक्सेन है। भले नीचे से नंबरिंग स्टार्ट कर दूँ, भले उधर से नंबरिंग स्टार्ट करके ले आऊँ, दोनों सूरतों में बेटा ये हेक्सेन ही बनती है। लेकिन अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो लोकेंट जो है 1 2 3 4 बनता है, लोकेंट नंबर 4 बनता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो लोकेंट नंबर 3 बनता है, 1 2 3। सो दिस सिलेक्शन विल बी दी करेक्ट सिलेक्शन। यहाँ से नंबरिंग हम करेंगे और नंबरिंग इस तरह से होगी कि लोकेंट जो है उसको लीस्ट नंबर मिले। तो दूसरी बात होगी कि हमने चेन की नंबरिंग करनी है बड़े एहतियात से, और नंबरिंग ऐसे करनी है कि लोकेंट जो है या ब्रांच जो है उसे लीस्ट पोजीशन मिले। ठीक है। अब ब्रांच एक कार्बन वाली है, मैंने अभी आपको बताया कि बेटा रिस्पेक्टिव अल्केन से नाम होगा। एक कार्बन मीथेन होता है तो ये मीथेन से इसका नाम है मिथाइल, ये मिथाइल है और ये हेक्सेन है। यानी कंप्लीट मॉलिक्यूल जो है उसमें जो ब्रांच नेम है वो मिथाइल है और पेरेंट नेम हेक्सेन है। और नाम लिखने का असूल क्या है कि पेरेंट नेम बाद में आएगा, ब्रांच नेम पहले, पेरेंट नेम बाद में आना है, ब्रांच नेम पहले आना है। यानी इस मॉलिक्यूल का जो नाम बनेगा हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH3, इस मॉलिक्यूल का बेटा जो कलेक्टिव नेम बनेगा वो बनेगा मिथाइल हेक्सेन। ये मिथाइल हेक्सेन है। अब इस नाम को लिखने का भी बेटा तरीका समझ लें कि फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है जो इंग्लिश के असूल हैं, और बाकी कोई भी कैपिटल नहीं आएगा। हम बात अगर रवानी में लिखते हुए हेक्सेन को कैपिटल लिख जाएं कोई मसला नहीं, लेकिन असूल के मुताबिक सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा नाम का, बाकी कोई लेटर कैपिटल नहीं होगा। और ब्रांच नेम और पेरेंट नेम के दरमियान स्पेस नहीं होगी। यानी असूली तौर पर लिखते हुए टीचर ऐसे लिख सकते हैं या आप भी ऐसे लिख दें, मिथाइल हेक्सेन ऐसे लिख दें, ये गलत है, असूलन गलत है, क्योंकि एच कैपिटल नहीं होगा। चलें एच स्मॉल भी कर दें तो दरमियान में स्पेस नहीं होनी चाहिए, तो ये दोनों एतबार से गलत होगा अगर कैपिटल लिख दें या स्पेस दे दें। ठीक है, एग्जामिनर अगर ओवरलुक कर जाए देखते हुए तो ठीक है नाम, लेकिन असूलन यहाँ पर स्पेस नहीं होगी दरमियान में। अब बेटा ये मिथाइल हेक्सेन है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने ब्रांच की पोजीशन भी नाम में शो करनी होती है।
अब मिथाइल की जो पोजीशन है वो नंबर 3 है, कार्बन नंबर 3 पर लगा हुआ है, तो ये 3 हम यहाँ पर नाम में शो करेंगे और यहाँ पे छोटी सी एक ये हाइफन लगाएंगे, डैश छोटी सी लगाएंगे, हाइफन लगाएंगे, तो 3 मिथाइल हेक्सेन है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बेटा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यही मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगा होता, मैं इसको यहीं पे चेंज करके शो कर रहा हूँ, तो फिर ये CH2 होनी थी, ये CH होनी थी। अब क्या होना था, अब जब हमने नंबरिंग करनी थी तो लोकेंट कार्बन नंबर 2 बन जाना था। नाम अभी भी मिथाइल हेक्सेन ही बनेगा, नाम अभी भी मिथाइल हेक्सेन ही बनेगा। चले मैं इसको अलहदा से बनाता हूँ आपके लिए ताकि आपको सारी बात सही तरह समझ आ जाए। मैं इसको एक दफ़ा दोबारा लिख लेता हूँ, CH3 CH2 CH2, ये CH2 CH CH3 CH3। अगर ये मॉलिक्यूल अगर आप देखें तो बेटा 1 2 3 4 5 6 दिस इज़ हेक्सेन मॉलिक्यूल, पेरेंट नेम हेक्सेन, मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच्ड है, सो दिस इज़ मिथाइल हेक्सेन। लेकिन मिथाइल हेक्सेन में अब वहाँ पर लोकेंट कार्बन 3 है, यहाँ लोकेंट कार्बन 2 है, उसका स्ट्रक्चर और है, इसका स्ट्रक्चर और है। और असल स्ट्रक्चर की समझ उस वक्त आती है जब हम स्केलेटल फार्मूला ड्रा करते हैं। अगर बेटा ये 6 कार्बन मैं ड्रा करूँ सीक्वेंस में 2 3 4 5 6 कार्बन है, यहाँ पर मिथाइल कार्बन 3 पर शो हो रहा है और यहाँ पर 2 3 4 5 6 यहाँ कार्बन 2 पर है। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ इनके नाम भी डिफरेंट होने चाहिए, इनके नेम डिफरेंट होने चाहिए। अब अगर सिर्फ मिथाइल हेक्सेन लिखेंगे तो ये नाम इनकम्प्लीट हो जाएगा, इसलिए लोकेंट बताना ज़रूरी है। अब बेटा जब 2 मिथाइल हेक्सेन लिखेंगे तो स्टूडेंट को पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये लगना है, और 3 मिथाइल हेक्सेन लिखेंगे तो वो 3 के अकॉर्डिंगली बनाएगा। अब यहाँ पर दो बातें, एक बात तो ये कि स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपने स्ट्रक्चर से नेम लिखना है, तो आपने स्ट्रक्चर को जस्टिफाई किया फिर नेम उसका बना दिया। दूसरा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नेम लिखा हो तो स्ट्रक्चर बनाना हो, देन व्हाट? तो ऐसी सूरत हाल में बेटा आप सबसे पहले पेरेंट नेम को फोकस करते हैं। पेरेंट नेम हेक्सेन से आपको फौरी तौर पर पता चल जाना चाहिए कि 6 कार्बन बनाने हैं, तो आप 6 कार्बन 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन बना दें। अब आपको ऐसे बनाना ज़रूरी नहीं है, ये तो सिर्फ आपको एक डॉज करने के लिए ऐसे बना हुआ था। जब आपने नाम से बनाना है तो आप उसे ऐसे बना दें। 6 कार्बन है, कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल। अब आपके पास ओपन ऑप्शन है, आप यहाँ से नंबरिंग करके यहाँ पर कार्बन 2 पे बना दें या यहाँ पे बना दें, बात एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसकी हाइड्रोजन्स पूरी कर दें। इसका एक बॉन्ड बना हुआ है 3 हाइड्रोजन्स, इसके 3 बने हुए हैं, 1 हाइड्रोजन, इसके साथ 3, इसके साथ 2 2 2 और 3, तो 2 मिथाइल हेक्सेन। आपने अगर फर्स्ट करें नाम लिखा हो, आपने स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो आप स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे, और स्ट्रक्चर ड्रा करते हुए आपके पास अपनी चॉइस है कि आप जो है वो सबसे पहले तो आप पेरेंट नेम देखें और फिर उसके बाद देखें आप राइट लेफ़्ट कॉर्नर से बनाते हैं ब्रांच, राइट से बनाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दुरुस्त है। अब बेटा हमारे पास ब्रांच डिफरेंट भी हो सकती है, मिसाल के तौर पर CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। अब बेटा ये हमारे पास एक कंपाउंड है, एक कॉर्नर ये है, एक ये है, एक कॉर्नर ये है। आप अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक चलें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, लिहाजा आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये लॉन्गेस्ट चेन बनेगी विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स। अब आप नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6 बनते हैं, इधर भी 6 बनेंगे, लेकिन इधर से लोकेंट जो है विच कंटेन द ब्रांच द कार्बन विद विच ब्रांच इज़ अटैच्ड इट्स कॉल्ड लोकेंट। जो लोकेंट है यहाँ से नंबर 3 बनता है, यहाँ से नंबर 4 बनता है, सो नंबरिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी 3 4 5 और 6। अब बेटा ये पेरेंट नेम हेक्सेन बनता है और ब्रांच कंटेन 2 कार्बन एटम्स। अब 2 कार्बन एटम्स किस में होते हैं? इथेन में होते हैं, तो ये इथेन से होगा इथाइल, ये 2 कार्बन वाली ब्रांच इथाइल ग्रुप कहलाएगी। तो ब्रांच नेम पहले और पेरेंट नेम बाद में, तो हम इसको लिखेंगे इथाइल हेक्सेन,
ये इथाइल हेक्सेन है। अब इथाइल हेक्सेन में हमारे पास इथाइल की पोजीशन 3 है, तो 3 शो करना कंपलसरी है। ठीक है। अब यहाँ तक एक इम्पॉर्टेंट बात, फ़र्ज़ करें ब्रांच दोनों कॉर्नर से बराबर डिस्टेंस पर आती है, तो फिर आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड से वो सेम बात बनेगी। लेट्स सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऐसे है CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3। अब ये इसमें हर तरफ से चेन भी बराबर बनती है, तो यहाँ से इधर आ जाए तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हर एतबार से 5 कार्बन से ज़्यादा सीक्वेंस में आते ही नहीं हैं, तो आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर एक से ज़्यादा चेन हो, बराबर लेंथ की हो, तो आप किसी चेन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी गलत नहीं होगा। और इसमें भी इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। नाउ दिस चेन कंटेन 5 कार्बन एटम्स, तो 5 कार्बन एटम्स ये पेंटेन है। 5 कार्बन वाले चेन का नाम पेंटेन है, और 2 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप का नाम इथेन से इथाइल होगा। तो अगर इन दोनों नामों को जोड़ें तो पेरेंट नेम बाद में और अल्काइल ग्रुप पहले लगाएं, सो इट इज़ इथाइल पेंटेन। ये इथाइल पेंटेन है। और अब इसकी नंबरिंग कर लें, लेफ़्ट से स्टार्ट करें, राइट से स्टार्ट करें। ये दोनों एतबार से कार्बन 3 बनता है, तो आपकी दोनों नंबरिंग ठीक होंगी। भले आप इसके साथ 1 2 लगा दें, भले इसके साथ। असल ये कि लोकेंट दोनों तरफ से नंबर 3 होगा, क्योंकि 1 2 तो हमने लगाना ही नहीं है, तो हमने 3 शो करना है। वो इधर से गिने तब भी 3 है, वो इधर से गिने तब भी 3 है। ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में जब ब्रांच दोनों कॉर्नर से बराबर फासले पर हो, आप कहीं से भी नंबरिंग करें। और इसी तरह अगर बराबर चेन लेंथ, हमारे पास एक ज़्यादा चेन मौजूद हो उसके अंदर, तो आप किसी चेन को भी सिलेक्ट कर लेंगे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं इफ़ कंपाउंड कंटेन मोर देन 1 ब्रांचेस। अगर कंपाउंड में मोर देन 1 ब्रांचेस हों, मॉलिक्यूल कंटेन मोर देन 1 ब्रांचेस, अगर एक से ज़्यादा ब्रांचेस हों, तो फिर हम क्या करेंगे। एक से ज़्यादा ब्रांचेस हों तो बेटा पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मसलन एक CH3 है, CH CH3 CH CH3 CH2 CH3। ठीक है। अगर ऐसा एक मॉलिक्यूल आपके सामने ड्रा हुआ आया हुआ है, अब आपने क्या करना है, ठीक। और चलें यहीं पे लिख लेते हैं CH3 C CH3 CH3 CH CH2 CH3। अब अगर एक से ज़्यादा ब्रांचेस हों तो केस 1 के दे आर सिमिलर। अगर सिमिलर ब्रांचेस हैं, अगर 2 ब्रांचेस हैं और वो सिमिलर हैं, तो फिर हमने क्या करना है बेटा। 2 ब्रांचेस हों और वो सिमिलर हों, तो पहले तो हम उसी तरह नंबरिंग करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन इसमें नज़र आ रहा है, ये चेन लॉन्गेस्ट बनती है। इसी तरह चलें इसमें बाद में आते हैं। ये लॉन्गेस्ट चेन बन गई। अब इसमें 2 ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, सिमिलर ब्रांचेस हैं। तो जब सिमिलर ब्रांचेस हों तो अब आप नंबरिंग भी करें। यहाँ से वो दूर पड़ रहा है, यहाँ से नज़दीक है, 1 2 3 4 और 5। अब इसमें 2 लोकेंट हैं, कार्बन नंबर 2 भी लोकेंट है, कार्बन नंबर 3 भी लोकेंट है। तो मिथाइल ग्रुप कार्बन 2 पर भी लगा हुआ है, कार्बन 3 पर भी लगा हुआ है। ऐसी सूरत हाल में जब सिमिलर ग्रुप्स होते हैं तो बेटा हम पोजीशन तो शो करते हैं, लेकिन मिथाइल बार बार नहीं लिखेंगे। इथाइल होगा तो इथाइल बार बार नहीं लिखेंगे। उसमें फिर हम ये करते हैं कि नाम से पहले डाई ट्राई टेट्रा लगा लेते हैं। डाई का मतलब होगा कि वो 2 हैं, ट्राई का मतलब होगा वो 3 है, टेट्रा का मतलब होगा वो 4 हैं। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर 2 मिथाइल है, तो बेटा हम मिथाइल से पहले डाई लगा लेंगे, तो डाई मिथाइल हो जाएगा ये। सो चेन हो जाएगी है पेंटेन, और अल्काइल ग्रुप हो जाएगा डाई मिथाइल। तो मॉलिक्यूल के नाम के 2 हिस्से हो गए, डाई मिथाइल पेंटेन। तो मॉलिक्यूल होगा डाई मिथाइल पेंटेन, डाई मिथाइल पेंटेन है। अब यहाँ पर पोजीशन शो करना बेहद ज़रूरी है। तो पोजीशन शो करने के लिए एक मिथाइल कार्बन 2 पर, एक 3 पर है, हम 2 भी लगाएंगे, 3 भी लगाएंगे और इनके दरमियान कॉमा लगा देंगे। 2 और 3 के दरमियान कॉमा लगेगा
और फिर नाम शुरू होने से पहले हाइफन लगेगा। 2,3 डाईमिथाइल पेंटेन। तो ये 2,3 डाईमिथाइल पेंटेन हो गया। अब दूसरे मॉलिक्यूल को देखें बेटा, उसमें भी लॉन्गेस्ट चेन हमें नज़र आ रही है, ये लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। इस लॉन्गेस्ट चेन में ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये भी मिथाइल, तीनों सिमिलर ग्रुप्स लगे हुए हैं। अब नंबरिंग भी डेफिनेटली लेफ़्ट से मैंने ये भी नज़दीक बनाया, तो ये लेफ़्ट से नंबरिंग नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4, नंबर 5। अब पेरेंट नेम क्या हो गया? पेंटेन। और 3 मिथाइल है, 3 दफ़ा मिथाइल नहीं बोलेंगे बल्कि बोलेंगे ट्राई मिथाइल। तो नाम के 2 हिस्से हो गए, ट्राई मिथाइल, पेंटेन। 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं, ट्राई मिथाइल और पेंटेन। ठीक है, तो नाम होगा बेटा ट्राई मिथाइल पेंटेन, ट्राई मिथाइल पेंटेन। अब ट्राई मिथाइल पेंटेन में तीनों पोजीशंस बतानी है, हालांकि 2 सेम कार्बन पर लगे हुए हैं, तो बेटा हम इसको रिपीट कर देंगे। तो रिपीट कैसे करेंगे? 2 लगे हुए कार्बन 2 पर और 1 लगी कार्बन 3 पर, तो हम 2, 2, 3। अच्छा, अब अगर डिसिमिलर हों ब्रांचेस, व्हेन दे आर सिमिलर, व्हेन दे आर डिसिमिलर आर डिफरेंट। अगर ब्रांचेस डिफरेंट होंगी तो फिर हम क्या करेंगे? ब्रांचेस डिफरेंट हैं, डिफरेंट ब्रांचेस के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है CH, CH3, CH, C2H5, CH2, CH3। अब बेटा ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, इसमें ये भी इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 डिफरेंट ग्रुप हो गए। अब हमने नंबरिंग का प्रोटोकॉल वही होगा, जहाँ से नज़दीक पड़ रहा है तो ये यहाँ से नज़दीक पड़ रहा है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये पेंटेन है। अब पेंटेन में 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं और 2 मुख्तलिफ ब्रांचेस लगी हुई हैं, एक मिथाइल एक इथाइल। अब बेटा यहाँ पर नाम लिखने का प्रोटोकॉल तरीक़ाकार ये है कि हमने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करना है। इथाइल ग्रुप E से शुरू होता है, मिथाइल M से शुरू होता है। E पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली और M बाद में आता है, तो हम पहले इथाइल बाद में मिथाइल। हालांकि इथाइल कार्बन 3 पर है, मिथाइल कार्बन 2 पर है, ये पहले आ रहा है, लेकिन हमने ऐसे नहीं लिखना, हमने नाम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। पहले हम इथाइल लिखेंगे, नाम के स्टार्ट में लिखेंगे इथाइल, और इथाइल की पोजीशन 3 है, तो ये 3 इथाइल है। अब स्पेस देंगे दोबारा और हाइफन लगाएंगे। 2 पे मिथाइल है। अब मैंने मिथाइल का M कैपिटल नहीं लिखा क्योंकि नाम का सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल आना है। 3 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल। अब आगे पेरेंट नेम लिखना है पेंटेन, तो उसमें स्पेस नहीं देनी, तो ये 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन आ जाएगा। अच्छा, अब बेटा हमारे पास फ़र्ज़ करें एक मॉलिक्यूल है CH3, CH2, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसको मैं 2 दफ़ा ड्रा करता हूँ पहले। अब बेटा एक स्टूडेंट यूँ सिलेक्शन करता है, तो ये ब्यूटेन हो गया, और ब्यूटेन 1, 2, 3, 4। ब्यूटेन में कार्बन 2 पर ही मिथाइल और कार्बन 2 पर ही इथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकली पहले वो लिखता है 2 इथाइल, फिर वो लिखता है 2 मिथाइल, और ब्यूटेन लिखता है वो। अब उसने अपनी तरफ से ठीक नाम लिखा है, असुलन वो गलत हो गया है। क्यों? अगर बेटा इन 2 कार्बन पर वो फोकस करता तो ये 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन बन जाने थे, तो उसे ये सिलेक्शन लेनी चाहिए थी, यानी ये इनफैक्ट उसे इसे ओपन करना चाहिए था, इसे लिखता CH2, CH3। अब ये C2H5 भी बन गया है, C2H5 के साथ भी सिलेक्ट कर लेगा तो कोई मसला नहीं, नाम ठीक होना चाहिए, तो ये लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। अब इस लॉन्गेस्ट चेन में लोकेंट ये कार्बन है, इस कार्बन पर 2 ब्रांचेस हैं, दोनों मिथाइल एक ही कार्बन पर लगे हुए हैं। यहाँ से गिने तो 1, 2, 3 बनता है, यहाँ से गिने तब भी 3 बनता है, तो ये दोनों तरफ से 3 कार्बन है। 3 पर दोनों मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, कोई भी इथाइल ग्रुप नहीं है, ये गलत हो गया नाम। ठीक है, तो इसका नाम बनेगा 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन।
तो बेटा ये हमारी आज की थोड़ी सी अल्केन के नॉमेनक्लेचर के लिहाज से प्रैक्टिस थी। इसमें मैंने जितनी जनरल बातें थी वो आपको सारी बता दी हैं। इसमें 2 स्पेशल बातें रह गई हैं वो, और साथ इसके कुछ प्रैक्टिस मॉलिक्यूल्स के साथ हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। उस वक्त तक आप इसको देखें, समझें इसको। अल्लाह आपको अपनी हिफाज़त और अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।